माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग JDM एजुकेशन। बच्चों, हम लोग आज जो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें हमारा NCERT में पहला टॉपिक हमारा है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल का ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे है, किस तरह से कुछ मेटल जो है फास्ट रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, कुछ मेटल जो रिएक्ट कम करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। उसमें बच्चों हम लोग देखो कैसे होता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन से हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बनता है। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड जो है आपने पढ़ाया था मैंने, ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर होता है। मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो बेसिक में क्या होता है बच्चों, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ये ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये हमारा बेस की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा जो है बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो हमने जो है आपको पढ़ाया था। एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था मैंने। रिएक्टिविटी सीरीज को हमने जो है बड़ा ही आसान निमोनिक्स है उसके हिसाब से याद कराया था। केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। एंड हाई कोर्ट है आपका। ठीक है बच्चों, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करते हैं हम। तो इसमें जो है ये जो पोटेशियम है ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं हम तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। ये जो हमारा सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। हमें ये कई जगह काम आएगा, जैसे वाटर रिएक्शन में काम आएगा या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो है हमारा दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमारा ये पोटेशियम एंड सोडियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, तो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा बच्चों, K2O। पोटेशियम का K का जो है +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो K2O बन जाएगा आपका। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा पोटेशियम को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो बन गया पोटेशियम ऑक्साइड। ये पोटेशियम ऑक्साइड जो है जब इसको हम वाटर से मिलाएंगे हम तो बनेगा KOH। दैट्स व्हाई दिस इज बेसिक इन नेचर। जब मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो बनता है बेस बनता है। दिस शोज दिस इज ए मेटालिक ऑक्साइड। देखो बच्चों, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का। सोडियम का लिया हमने ऑक्सीजन के साथ तो बनता है हमारा Na2O। बैलेंस कर लो इसको। सिमिलरली ये हो गया हमारा, इसका भी जो ऑक्साइड बना है हमारा Na2O, उसको हमने जो है वाटर से ट्रीट करो इसको तो बनेगा हमारा NaOH। इसको बैलेंस कर दो बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जो है हम लोग जो है इसके नीचे आते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे मैग्नीशियम का आते हैं तो मैग्नीशियम +O2
उससे क्या होता है बच्चों, MgO, बैलेंस कर लो इसको, ये हो गया। और MgO को अगर हम वाटर से ट्रीटमेंट करें इसको हम, तो बनता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है रिएक्शन ऑफ मेटल का हुआ। अब देखो बच्चों, इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम पॉज करके कॉपी कर लिया करो। अब देखो एल्युमिनियम का लेते हैं, इसके नीचे बच्चों हमारा एल्युमिनियम आ गया। तो एल्युमिनियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बनता है Al2O3, बैलेंस कर लो इसको, Al2O3। बच्चों देखो क्या होता है इसका, 4Al यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, बैलेंस हो गया बच्चों, 4 एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है हमारा जो है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। अब देखो ये जो ऑक्साइड है हमारा, दिस ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चों किसे किसे कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। those substances which reacts with acid as well as base, उसे कहते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब जो एसिड का ही बिहेवियर दे और बेस का ही बिहेवियर दे, उसे कहते हैं हम, ठीक है बच्चों, जो एसिड के साथ रिएक्ट करता हो और बेस के साथ रिएक्ट करता हो उसे कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो बच्चों, Al2O3, इसके एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। और यहाँ पे एल्युमिनियम है और यहाँ जिंक है, ये जो है हमारा जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। देखो बच्चों, Al2O3, इसको जब हम HCl से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है बच्चों, AlCl3, AlCl3 प्लस वाटर। बच्चों इसको बैलेंस करो, इसको Al2 है, यहाँ 2 लगा देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। बैलेंसिंग करना आप लोगों को आता होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 प्लस 6, यहाँ हो गया हमारा 6 हो गया, यहाँ पे 6 ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं, Al2O3 को NaOH से रिएक्ट करते हैं। देखो बच्चों, जब NaOH से रिएक्ट करेंगे हम तो क्या बनेगा, NaAlO2 प्लस वाटर। इसे बच्चों क्या कहते हैं हम, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। बच्चों इसको बैलेंस कर लो, कितने हो गए, 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जो हमने देखा कि जो ऊपर के जो मेटल थे वो काफी ज्यादा रिएक्टिव थे, उसको जो है हमने जो है सोडियम, एक चीज यहाँ रखना है आपको, सोडियम एंड पोटेशियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको जो है हम ओपन में नहीं रखते हैं, इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। वाई, पोटेशियम एंड सोडियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल। बच्चों इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर होगा टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम विद ऑक्सीजन वाटर। ठीक है, इन चीजों से रिएक्शन नहीं करने से देते हैं हम लोग, और इस तरह जो है हमारा सोडियम पोटेशियम जो है
प्रोटेक्ट हो जाता है, वरना इसमें आग लग जाती है, इट कैचेस फायर। दैट्स वाई जो है इसको हम जो है केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब बच्चों नीचे आ जाओ, हमारा आयरन। आयरन जो है बर्न नहीं करता, डू नॉट बर्न इन ऑक्सीजन, बट आयरन फिलिंग जो है वो बर्न कर जाता है, बर्न रेडली। ठीक है बच्चों, फिर आ जाओ, इसके बाद में नीचे आते हैं हम लोग कॉपर। कॉपर जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए आता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये जब ब्राउन होता है, लेकिन जब इसको हम ऑक्साइड जब जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है, देन ये जो है हमारा ब्लैक कोटिंग हो जाती है, इसके ऊपर में ब्लैक कोटिंग हो जाती है। इस तरह से कॉपर भी हमारा जो है रिएक्ट कर लेता है। इसके देखो बच्चों, ये जो हमारा है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इन सब के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का फिल्म बन जाता है, जिससे कि आगे का कोरोजन हमारा जो है या रिएक्शन विद ऑक्सीजन जो है नहीं हो पाता है। अब देखो, इसके नीचे हमारा आता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये चाहे टेम्परेचर बढ़ा भी दे, हीटिंग भी कर दे हम, तो भी जो है डू नॉट रिएक्ट विद एयर, विद ऑक्सीजन। चाहे हम टेम्परेचर बढ़ा भी दे तो भी जो है ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि ये जो है आपके ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो और फिर इसको पढ़ो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल JDM एजुकेशन। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में दूसरा पार्ट। टॉपिक जो हमारा NCERT में है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये देखेंगे बच्चों। देखो, ये हमारा रिएक्टिविटी से मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि जो है ऊपर से जो नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज करती है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, ये सब जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और जो नीचे जैसे आएंगे तुम्हारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे जो है लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है इसमें, जब मेटल को हमने जो है जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं हम, ठीक है, वो ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। उसके नीचे जो है वाटर से रिएक्ट करेगा ही नहीं, ये स्टीम से डायरेक्टली है रिएक्ट कर सकता है। तो बच्चे कैसे करते हैं, पोटेशियम मेटल प्लस कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे हम तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो बच्चों, पहला मेटल लेते हैं हम लोग पोटेशियम प्लस कोल्ड वाटर। देखो बच्चों क्या बनेगा हमारा, KOH बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगा, प्लस हीट भी बहुत बनता है। ठीक है बच्चों, दूसरा लेते हैं हम लोग सोडियम का प्लस कोल्ड वाटर लेते हैं हम, तो बनता है हमारा NaOH, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, प्लस ये हीट निकलता है। तो ये दोनों रिएक्शन, जो दोनों एलिमेंट्स है पोटेशियम एंड सोडियम, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो ये जब रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से तो जो है हाइड्रोक्साइड आएंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, और काफी ये वायलेंट रिएक्शन होता है। ये वायलेंट रिएक्शन होता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे, मतलब जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है उसे कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, उसकी वजह से जो है इसमें जो है इट कैचेस फायर। तो पोटेशियम एंड सोडियम जो है इसमें आग लग जाती है जब इसको हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। दैट्स वाई जो इसको जो है हम
केरोसिन ऑयल के अंदर में रखते हैं जिससे कि ये जो है आग ना पकड़ ले। ठीक है बच्चों। अब हमने देखो पोटेशियम सोडियम के बाद जो है हमारा कैल्शियम आ गया। कैल्शियम भी हमारा जो है रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है बच्चों। इसमें भी वहां बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस H2 प्लस हीट। लेकिन ये जो रिएक्शन हमारा है ये वायलेंट नहीं होता है, इसमें हीट कम निकलता है। और इसमें जो हाइड्रोजन गैस जो है वो जब जब ऊपर आता है रिएक्शन में से, सोल्यूशन में से, तो कैल्शियम के ऊपर में चिपक जाता है। दैट्स वाई जो है ये हमारा पानी में जो है सिंक कर जाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बबल स्टिक टू कैल्शियम एंड सिंक इन वाटर। वाटर में जो हमारा जो है ये सिंक कर जाता है। अब देखो बच्चों, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम सोडियम काफी वायलेंट रिएक्शन हो गया। कैल्शियम के साथ जो है हमारा रिएक्शन वायलेंट नहीं होता है, कम हीट निकलता है। अब देखते हैं बच्चों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। देखो बच्चों, प्लस हॉट वाटर, तो बच्चों क्या बनेगा हमारा MgOH2 प्लस H2। ठीक बच्चों, ये हमारा रिएक्शन जो है मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब आएंगे बच्चों हम लोग, इसके बाद आएंगे अब आते हैं बच्चों इसके बाद हम लोग एल्यूमिनियम जिंक आयरन। एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, ये बच्चों हमारा जो है हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। तो मेटल प्लस स्टीम, जो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो बनता है हमारा मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है बच्चों, जब मेटल जो रिएक्ट करता है हमारा स्टीम के साथ तो बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन जो है हमारा रिलीज होता है। देखो बच्चों, इसको लिखते हैं हम H2O ही लिखते हैं, इसको हम स्टीम लिखते हैं, इसको हम स्टीम के रूप में लिखेंगे हम, तो बनता है Al2O3 प्लस H2 गैस रिलीज होते हैं। जिंक प्लस वाटर, ये स्टीम के फॉर्म में होता है, ये हमारा बनता है ZnO प्लस H2। आयरन प्लस H2O, ये भी हमारा स्टीम है, तो रिएक्ट करता है, बनता है हमारा Fe2O3 प्लस H2। ठीक बच्चों, इस तीनों केस में देखो एल्युमिनियम, यहाँ पे एल्युमिनियम है, जिंक, आयरन, ये तीनों जो है हमारा जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाया है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें जो है जिंक ऑक्साइड जो है, ये जिंक ऑक्साइड जो है येलो होता है जब ये हॉट होता है। जिंक ऑक्साइड ये हमारा येलो होता है जब ये हॉट होता है, येलो व्हेन हॉट। और ये जो है व्हाइट होता है व्हेन कोल्ड, जब ठंडा होता है तो जिंक ऑक्साइड जो है व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो ये येलो कलर का होता है। ठीक है बच्चों, अब जो है देखो इसके नीचे जो आते हैं हम लेड आते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो पीबी, कॉपर, मरकरी, सॉरी Hg, Au, ये सब जो है हमारा जो है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर।
ये हमारा रिएक्ट जो है नहीं करता है। ठीक है बच्चों, कॉपी करो इसको। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग JDM एजुकेशन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एयर एंड रिएक्शन विद द वाटर हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग जो है करेंगे रिएक्शन ऑफ द मेटल विद द एसिड। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द एसिड? जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है मेटल तो कैसे करता है और क्या होता है ये हम पता करेंगे बच्चों। देखो बच्चों, तो मेटल प्लस डाइल्यूट मिनरल एसिड, मिनरल एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे हम तो बनेगा बच्चों हमारा सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनता है। दिस इज द बेसिक हमारा जो कंसेप्ट हमारा है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है मिनरल एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनता है। देखो बच्चों, ये मिनरल एसिड क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? मिनरल एसिड पहला हमारा हो सकता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हो सकता है हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड थर्ड हो सकता है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। तो जो है ये जो मेटल्स हमारे हैं ये एसिड HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ जो है रिएक्शन ये नहीं करते हैं। देखो बच्चों, तो हमने क्या देखा कि मेटल प्लस डाइल्यूट HCl के साथ मिलके जो है हमारा बनाता है मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड। और बनाएगा बच्चों हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जितने भी हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज हमारा दिया हुआ है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल है एलिमेंट्स है वो सारे जो है जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो हमारा जो है हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है। लेकिन अभी हम लोग ले रहे हैं डाइल्यूट HCl का केस ले रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में, तो बनेगा हमारा मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखो बच्चों, ऊपर में हम लोग लेते हैं हमारा सोडियम लिया हमने, तो एग्जांपल हमने सोडियम का लिया मेटल में, सोडियम प्लस HCl से बनता है बच्चों हमारा NaCl प्लस H2। इसको बच्चों हम लोग जो है बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा जो है बैलेंस हो गया। Cl हमारा 2 है, Na तुम्हारा 2 है, वो जो है ये 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है रिएक्शन को जो है बैलेंस भी कर लेंगे। अब सोडियम हो गया, अब आ जाते हैं बच्चों मैग्नीशियम के ऊपर में। मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, दोनों हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होता है। फिर हम लोग जो है उसके आगे नीचे आते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। उसके और नीचे आते हैं बच्चों जिंक लेते हैं, Zn प्लस HCl से बनता है हमारा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है हमारा जो है जब हम मेटल को रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो हमारा जो है बनता है मेटल क्लोराइड। देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया, या मैग्नीशियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे जिंक क्लोराइड। फिर देखो बच्चों और लेते हैं हम लोग आयरन प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा जो है हाइड्रोजन से ऊपर में है तो ये भी हमारा रिएक्शन दे देगा। लेकिन जो है देखो बच्चों, कॉपर को अगर रिएक्शन करते हैं अगर हम HCl के साथ तो जो है देगा नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हमारा जो है नहीं होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में
हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल है वो सारे मेटल जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके हमारा मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो मेटल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो मेटल प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम, तो बनेगा हमारा मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज होता है। देखो बच्चों, हमने जैसे सोडियम ले लिया, हमने Na, सोडियम लिया हमने, सोडियम प्लस डाइल्यूट, डाइल्यूट जो है H2SO4 लेते हैं हम, H2SO4 लेते हैं, तो हमारा बनता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होता है। फिर आते हैं मैग्नीशियम, आ जाते हैं मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट H2SO4 से बनाएंगे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा हमारा। फिर नीचे आते हैं एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 से बनता है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। ठीक है बच्चों, फिर आयरन ले लेते हैं, आयरन प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम कॉपर के साथ रिएक्शन करें, अगर हम H2SO4 के साथ, तो बच्चों जो है हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं देगा ये। तो जो हर रिएक्शन में जो है हीट भी इवॉल्व होता है, लेकिन जो पहला हमारा सोडियम के साथ जो रिएक्शन करते हैं वो वायलेंट रिएक्शन होता है, इसलिए हम जो लैब में जनरली हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो जितना एनर्जी देता है उसके हिसाब से जो है हम लोग उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं हम। तो सबसे ज्यादा ऊपर के मेटल जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो वायलेंटली होते हैं, रिएक्ट करते हैं। फिर बीच के आते आते उसकी रिएक्टिविटी जो है धीरे धीरे वो कमजोर हो जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो हमारा जो है ये हो गया हमारा मेटल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन क्यों नहीं करवाया है। ये क्वेश्चन आता है कि जब हम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होता है। वाई मेटल डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस when it reacts with HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा कि नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन देता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बच्चों, ये जो है जब हम किसी रिएक्शन में रिएक्शन कराते हैं, जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, तो हमारा जो है जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनता है। एक मिनट छोड़ो, जब हम जिंक को जब रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ, तो हमारा जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है वाटर में कन्वर्ट करता है। तो जो नाइट्रिक एसिड है बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट गिव्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दिया और डायरेक्टली इसको जो है वाटर में कन्वर्ट करता है। देखो खुद जो है HNO3 जो है ये हमारा N2O, NO और NO2 में जो है कन्वर्ट हो जाता है, खुद रिड्यूस होता है और ये हाइड्रोजन को जो ऑक्सीडाइज करता है और वाटर बनाता है। ठीक है बच्चों, एक बात याद रखो
कि एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे तुम्हारा देखो मैग्नीशियम प्लस जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करके जो है हमारा बनाता है मैग्नीशियम प्लस H2 गैस रिलीज होता है। तो इसका जो है, ठीक है बच्चों, तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और मैग्नीज के साथ भी होता है। ये मैग्नीज को साथ में अगर रिएक्शन करते हैं हम तो बनता है MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये जो रिएक्शन होते हैं विद वेरी वेरी डाइल्यूट के साथ करते हैं, डाइल्यूट HNO3 से करते हैं हम। जब वेरी वेरी डाइल्यूट होता है तभी ये रिएक्शन होगा। अब बच्चों एक चीज याद रखो, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया होता है बच्चों हमारा HNO3 और HCl, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का जो है 1:3 के रेशियो में जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया। ये बच्चों ये बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, इट कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड को भी जो है ये अपने आप में डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन। जब बच्चों एक मेटल जो है दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें बेसिक फंडा ये होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल from their salt solution। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, मेटल A है हमारा प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। एक मेटल लिया हमने A, उसको हमने जो है दूसरा मेटल B है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा A का जो है सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा और मेटल B बनेगा। एग्जांपल देखो बच्चों, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये बच्चों हमारा एक्वस है, ये हमारा सॉलिड है। देखो बच्चों क्या बनेगा हमारा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जो है जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया जिंक सल्फेट। देखो बच्चों जिंक का जो हमारा है इसका कलर होता है ग्रेइश नहीं सिल्वरी व्हाइट, इसका होता है सिल्वरी व्हाइट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है हमारा होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है बच्चों, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो होता है हमारा कलरलेस, और कॉपर जो होता है ये रेड ब्राउन कलर का होता है। मतलब हम जब जिंक रॉड को क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है कलर पहले ब्लू होता है, ये धीरे धीरे जो है कलरलेस हो जाता है और जो है जिंक के ऊपर में कॉपर का जो है रेड ब्राउनिश कलर का जो है ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें वजह क्या है कि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा जिंक जो है वो ऊपर है, जिंक ऊपर में है और कॉपर जो है नीचे में है। ऊपर से नीचे जो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज जो है डाउनवर्ड जो है वो डिक्रीज करता है।
तो कॉपर बहुत नीचे है, जिंक ऊपर में है, इसलिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर इसका उल्टा रिएक्शन लिखे हम, कॉपर प्लस ZnSO4, अगर ऐसा होगा तो हमारा हो जाएगा नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हमें नहीं देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Fe प्लस CuSO4। देखो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली आयरन जो है, देखो यहां पे है आयरन, कॉपर नीचे है, इसको डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है हमारा कलर जो है ब्लू होता है, ये हमारा ब्लू कलर का था और ये हमारा जो है ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। लेकिन ठीक इसका उल्टा अगर रिएक्शन देखें हम, तो वो उल्टा रिएक्शन जो है ये नहीं होता है। सिमिलरली जो है कॉपर प्लस AgNO3 करेंगे रिएक्ट हम, तो कॉपर देखो ऊपर में है, Ag नीचे में है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कॉपर जो है Ag को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है बच्चों, इसमें जो देखो ये AgNO3 का कलर जो होता है ये हमारा होता है कलरलेस, कलरलेस होता है, और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है उसका होता है हमारा ब्लू कलर का। इसमें क्या देखा हमने कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सेम चीज है बच्चों, इसमें ये सारे रिएक्शन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, इस तरह से जो है ये हम चैप्टर करते हैं।